आज हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास की साखियाँ। हमारे 9th क्लास की क्षितिज में कबीरदास की 7 साखियों का संकलन किया है। इन 7 साखियों में इन्होंने प्रेम के महत्व को बताया, संत के लक्षण बताए, ज्ञान की महिमा बताई है और जो मनुष्य के द्वारा बाह्य आडंबर किए जाते हैं उन बाह्य आडंबरों का विरोध किया। ज्ञान की महत्ता को बताया, उन्होंने प्रेम की महत्ता को बताया है। कबीरदास जी का मानना है कि सहज भक्ति का महत्व है, अच्छे कर्मों की महत्व है कि व्यक्ति के जीवन में अच्छे कर्म होंगे तो उसे परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। यानी कि उन्होंने जीवन में प्रेम, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध और कर्मों की महत्ता का प्रतिपादन किया है इन साखियों के माध्यम से। इसके अलावा पाठ में कवि ने 2 शब्द हैं, उन 2 शब्दों का संकलन है जिसमें पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है तथा आपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत बताया कि ईश्वर हमारे मन में ही हर हमारे ईश्वर गटगटवासी है, कण कण में, हमारी हर श्वास में। दूसरे शब्द में ज्ञान का महत्व बताया, ज्ञान की आंधी का महत्व बताया कि ज्ञान की आंधी रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कवि का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी सभी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। पहली साखी है इनकी, मान सरोवर सुवर जला हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़िया ना तन जाही। कवि कह रहा है मान सरोवर सुबर जला हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़िया ना तन जाही। मान सरोवर हिमालय पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी झील है। दूसरा अर्थ दिखता है मन रूपी सरोवर, और मानसरोवर हिमालय की एक झील है। सुभर यानी स्वच्छ साफ जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। उस मानसरोवर झील में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी हंस खेल रहे हैं, हंस तैर रहे हैं। और वो हंस उस मानसरोवर झील की गहराई में जाते हैं और गहराई में जा करके मोती रूपी फलों को चुग रहे हैं, खा रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही। अब उस मानसरोवर झील को छोड़ करके उनकी कहीं अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं होती है। कि कभी कह रहा है कि मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरी हुई है, उसका मानसरोवर झील है जो स्वच्छ जल से भरा हुआ है और उसमें हंस खेल रहे हैं, हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और क्रीड़ा करते हुए पानी की गहराई में जाकर के मोतियों को चुग रहे हैं, मोतियों को खा रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर किसी अन्यत्र जगह नहीं जाना चाहते हैं। यानी कि यहाँ रहस्यवाद को बताया कवि ने। कवि कह रहा है कि हमारा जीव है, हमारी आत्मा है, यह प्रभु भक्ति में लीन होकर के मन ही मन में परम सुख को प्राप्त करती है। जब हमारी आत्मा जो परमात्मा तत्व में विलीन हो जाती है, यहाँ मानसरोवर झील को परमात्मा का प्रतीक माना है और हंस को आत्मा का प्रतीक माना है कि हंस रूपी आत्मा परमात्मा रूपी मानसरोवर में परम आनंद को प्राप्त करता है। यानी कि उस मानसरोवर झील में जाकर के हमारी आत्मा जब परमात्मा तत्व में विलीन हो जाती है, वहाँ खेलने लगती है, रमने लग जाती है, क्रीड़ा करने लगती है, तो परम सुख की अनुभूति होती है, परम आनंद आने लगता है। यानी कि स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठाता है वो। तो कवि कह रहा है जिस प्रकार हंस मानसरोवर झील में क्रीड़ा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी परमात्मा तत्व में विलीन हो जाती है, यानी परमात्मा तत्व में मिल जाती है, तो वहाँ जाकर के वो परम आनंद को उठाते हैं। और इस आत्मा को, उस परमात्मा तत्व को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं होती है। यानी कि परमात्मा तत्व में इतना आनंद लगता है, आनंद आने लगता है कि यह आत्मा कहीं और नहीं जाना चाहती है। उसे इस आत्मा का मन किसी दूसरी जगह नहीं लगता है। यानी कि परमात्मा की प्राप्ति तो होने पर वो परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति करने लगता है। दूसरी साखी है कबीरदास जी की, प्रेमी ढूंढत में फिरो
प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होय। यहाँ कवि कहता है, यहाँ प्रेमी यानी प्रभु की भक्ति करने वाला है और फिर वो यानी घूमता है। कवि कहता है कि मैं यानी ईश्वर प्रेमी, अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था। यानी कि मैं इस संसार में प्रभु को ढूंढता फिरता था, प्रभु की भक्ति करने वालों को ढूंढ रहा था कि प्रभु की भक्ति करने वाले कौन कौन है। पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला, यानी कि कोई प्रभु की भक्ति करने वाला नहीं मिला। इस संसार में लोग आते तो हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति के नाम पर ढकोसले करते रहते हैं, अहंकार से युक्त रहते हैं। जब कवि कह रहा है कि जब दो सच्चे प्रेमी मिल जाते हैं, वास्तव में ईश्वर से भक्ति करने वाले मिल जाते हैं, तो मन में जितनी बुराइयाँ, जितनी तामसिकता, जितनी कलुषता, जितना विष है, वो सब बुराइयाँ समाप्त हो जाती है। सब विष अमृत होय, मन की सभी बुराइयाँ निकल जाती हैं और मन अमृत के समान हो जाता है। यानी कि अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ उसके हृदय में आ जाती है। सभी बुराइयाँ हैं, जो कुलुषता है, जो तामसिकता है, वो सब दूर हो जाती है, अपने हृदय से निकल जाती है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। जब मैं संसार में प्रेमी को ढूंढ रहा था, संसार ईश्वर के भक्त को ढूंढ रहा था, मुझे कोई प्रेमी न मिला। लेकिन जब मुझे सच्चा प्रभु प्रेमी मिल गया, तो इस संसार में मेरे जितनी तामसिकताएं थी, जितने दुख थे, जितने कष्ट थे, जितनी समस्याएं थी, वो सब समाप्त हो गई। सब विषय अमृत होए और वे अमृत के समान बन गई, यानी सदैव सुख देने वाली बन गई। सब वे सभी बुराइयां जो अच्छाइयों में बदल गई। फिर कवि तीसरे पद में बता रहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जख मारी। या हस्ती का अर्थ है हाथी। कवि कह रहा है, संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे लोगों, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो साधक लगे हुए हैं, उन साधकों को संबोधित करता हुआ कह रहे हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर बैठ जाओ, सहज समाधि लगा करके, दुलीचा डाल करके, आसन लगा करके बैठ जाओ। कवि कह रहा है कि हे साधकों, तो ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर बैठ जाओ और अपना आसन जमा करके बैठ जाओ, क्योंकि ये संसार तो कैसा है, स्वान रूप संसार है। ये संसार तो कुत्ते के समान है। ये संसार के लोग कुत्ते के समान है। जिस प्रकार कुत्ता अच्छे और बुरे दोनों को देख करके भौंकता रहता है, यानी कि कोई भी आ जाता है उसे देख करके भौंकता है, उसी प्रकार ये संसार के लोग हैं, जो भी उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं, कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। वो अच्छाई और बुराई को न समझ पाते हैं। यानी कि सच्चे साधक को कभी भी दुनिया में जो निंदा करने वाले लोग हैं, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी मस्ती में रहना चाहिए, अपने जीवन को जीना चाहिए। उन्हें ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर आसन जमा करके बैठ जाना चाहिए कि दुनिया के लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। उन्हें जरा भी परवाह नहीं करनी चाहिए, जरा भी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर कवि चौथे पद में कह रहा है, चौथी साखी में, पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलाने, निरपक होई के हरि बजे, सोई संत सुजान। पका पकी का मतलब है पक्ष और विपक्ष। कवि कह रहा है कि यह संसार है जो पक्ष और विपक्ष के फेर में पड़ करके इस संसार को भूलता जा रहा है, अपनों की निंदा करता जा रहा है। लोग अपने धर्म के नाम के ऊपर, अपने संप्रदाय के नाम पर दूसरों से बेहतर समझते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा संप्रदाय बड़ा है, मेरी जाति बड़ी है। जाति पाति छुआछूत के भेदभाव में पड़ा है और इस भेदभाव में पड़ करके संसार को भूलता जा रहा है। ऊंच नीच जाति पाति में फंस गया है कि मैं ऊंचा हूँ, ये नीचा है, और संसार में एक दूसरे को भूलते जा रहे हैं। आज भाई भाई को भूलता जा रहा है। हर व्यक्ति अपने धर्म को बड़ा बताने में दूसरों को भूलता जा रहा है, कोई संप्रदाय के नाम पर लड़ रहा है। तो कभी कह रहा है कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, हमारा जन्म किसके लिए हुआ है। हमारा जन्म हुआ है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए।
लेकिन मनुष्य यहाँ मोह माया की लालच में पड़ करके, पक्ष विपक्ष के फेर में पड़ करके कभी अपने धर्म को बड़ा बताता है, कभी जाति को धर्म बताता है, कभी जाति को बड़ा बताता है, कभी संप्रदाय को बड़ा बताता है। इस प्रकार पक्ष में पड़ के तर्क वितर्क करते हुए इस संसार को भूलता जा रहा है। कवि का मानना है निरपक्ष होई कि हरि बजे। इस संसार में जो मनुष्य धर्म और संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ता है, जाति पाति के चक्कर में नहीं पड़ता है, छुआछूत के चक्कर में नहीं पड़ता है और निष्पक्ष होकर के सच्चे मन से जो ईश्वर को याद करता है, हरि को भजता है, ईश्वर को याद करता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही संत है। फिर कवि कह रहा है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दू के निकट ही न जाई। कबीर कह रहे हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए कह रहे हैं, सीख देते हुए कह रहे हैं कवि कहता है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो जीवता जो दू के निकट न जाए। कि हिंदू राम का जाप करते हुए राम का नाम लेते लेते मर गया, मुसलमान खुदा खुदा करते हुए मर गया। हिंदू जीवन भर राम नाम के लिए मर गया है, मुसलमान खुदा के लिए मर गया है। और आने वाली पीढ़ियों को भी कट्टरता की सीख देते हैं कि हमारे राम बड़े हैं, मुसलमान कहता है नहीं हमारे खुदा बड़े हैं। इस प्रकार यही सीख देते हुए जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास कहते हैं वो वही मनुष्य वास्तव में सच्चा मनुष्य है। उनका मानना है कि राम और खुदा दोनों एक है, ईश्वर एक ही है। ईश्वर के रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ईश्वर तो एक ही है। हिंदू चाहे राम के, मुसलमान चाहे खुदा के। कवि का मानना है कि जो प्रभु की भक्ति करता है वह सच्चे रूप में जीवित है। जो ईश्वर को याद करता है, उस परमात्मा को याद करता है, वही मनुष्य जीवित है। जो इन दोनों से दूर रहता है वही मनुष्य है। वो जो मानवीयता को रखता है वही मनुष्य है। इसलिए कबीर संदेश देते हैं, राम और खुदा दोनों से दूर होकर के मानवता की बात करो और प्रभु की भक्ति करते रहो। जो सच्चा ज्ञानी है वो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, किसी प्रकार के धार्मिक संप्रदाय में नहीं पड़ता है, किसी धर्म में नहीं उलझता है, वही सच्चा मनुष्य है। फिर छठे पद में कबीर कह रहे हैं, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून में दाबया बैठी कबीरा जीम। कवि कहता है कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया हूँ तो मेरे काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं है। मैं चाहे मैं चाहे काबा जाऊँ चाहे काशी जाऊँ, मेरे लिए सब एक समान है। हिंदू काशी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं पापों को धोने के लिए, 4 धाम यात्रा करते हैं, और मुसलमान मक्का और मदीना जाता है, काबा जाता है, सब जगह जाते रहते हैं। कवि कह रहा है कि मन की जिस कलुषता के कारण, मन के जिन विकारों के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझा जाता, हम नहीं खाते हैं मोटे अनाज को, अगर वही मोटा अनाज बारीक मैदा बन जाता है तो जिससे हम आराम से खा रहे हैं, अर्थात मन में जो सांप्रदायिकता है, जो मन में कलुषता है, जो भेदभाव है, जो दुर्भावना है, वो समाप्त हो जाती है तो किसी प्रकार की कलुषता नहीं रहती है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहती है। जिस प्रकार मोटे अनाज को पीसते हैं तो मैदा बन जाता है, रोटी बनाने योग्य बन जाता है, तो उसे सभी बैठ करके जमते रहते हैं। उसी प्रकार कवि का मानना है कि नाम विभिन्न हो सकते हैं लेकिन परमात्मा एक ही है। फिर कवि कह रहा है अंतिम पद में, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचन होया, सुबरन कल ससुरा भरा साधु निंदा सोए। इस पद में कर्मों के महत्व को बताया है कि व्यक्ति के कर्म कैसे हैं। कवि कहता है कोई उच्च कुल में पैदा हो गया, अमीर घर में पैदा हो गया, राजा के घर में पैदा हो गया, राजा के घर में पैदा होने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। इसके लिए उसको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अगर बड़े घर में पैदा हुआ और उसके कर्म अच्छे नहीं है तो उसे कोई नहीं पूछता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया है, सुवर्ण कलश सुरा बहा साधु निंदा सोए। अगर सोने का घड़ा है और सोने का है और सोने के घड़े में अगर शराब भरी हुई है तो वो सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा करते हैं, वो सज्जनों के काम का नहीं है, संतों के काम का नहीं है। उसी प्रकार कोई उच्च कुल में पैदा हुआ और उसके कर्म ऊंचे नहीं है तो किसी काम का नहीं होता है।
आज हम सात साखी पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में हम शब्द पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।